ये कह सकते हैं टेक्सोनमी वो ब्रांच है जिसमें हम जानदारों की क्लासिफिकेशन करते हैं जी ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलरिटीज़ एंड डिससिमिलरिटीज़। नेक्स्ट है जी बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, यानी किस बेसिस पे क्लासिफिकेशन की जाती है। फर्स्ट आप पढ़ेंगे जो होमोलोगस स्ट्रक्चर, होमोलोगस स्ट्रक्चर के बेस पे, केमिकल सब्सटेंस के बेस पे, साइटोलॉजिकल स्ट्रक्चर के बेस पे। होमोलोगस स्ट्रक्चर किसे कहते हैं? होमो का मतलब होता है सेम, यानी वो स्ट्रक्चर जो आप कह लेंगे एनाटॉमिकली तो सिमिलर हो लेकिन फंक्शनली डिफरेंट हो। एनाटॉमिकली की सिमिलर से क्या मराद है, यानी दिखने में एक जैसे हों, ठीक है। फॉर एग्जांपल डॉल्फिन के अंदर भी या किसी फिश के अंदर भी बोन्स होती है, डॉग के अंदर भी बोन्स होती हैं। अब वो स्विमिंग के काम आती है, डॉग जो है वो थ्रू लिम्स चल सकता है विद द हेल्प ऑफ देयर यूजिंग देयर बोन्स। तो इसका मतलब ये कि वो एनाटॉमिकली तो बोन्स ही हैं लेकिन उनका फंक्शन अलग है, तो वो कहलाते हैं जी होमोलोगस स्ट्रक्चर। तो हम कह सकते हैं कि इसके लिहाज से, होमोलोगस स्ट्रक्चर के लिहाज से भी डिफरेंट जानदारों को डिफरेंट ग्रुप्स में या कहाँ से वो ओरिजिनेट हुए हैं। दीज स्ट्रक्चर्स आर दोज दैट आर सिमिलर बिकॉज ऑफ देयर कॉमन ओरिजिन, और किस ओरिजिन कहाँ से वो ओरिजिनेट हुए उन तमाम बेसिस को ऊपर भी कंसिडर करके हम इसको ग्रुपिंग या क्लासिफिकेशन इसकी करते हैं। सेकेंड है जी केमिकल सब्सटेंसेस। समटाइम इट इज़ इम्पॉसिबल टू क्लासीफाई ऑर्गेनिज्म यूजिंग मार्फोलॉजिकल क्राइटेरिया, यानी सिर्फ मार्फोलॉजी किसे कहते हैं? जो फिजिकल स्ट्रक्चर होता है उसको, ये जो अपीरेंस है, लाइक लिम्स होते हैं, कितने लिम्स हैं, ठीक है, वो क्या अपेयर करता है, वो उन चीज़ों के बेसिस पे तो सिर्फ हम क्लासीफाई नहीं कर सकते ऑर्गेनिज्म को ना, इसके अलावा हम कि उनके केमिकली एनालिसिस भी ज़रूरी है। आप जैसे कुछ बैक्टीरिया होते हैं वो दिखने में एक जैसे होते हैं, ठीक है, लेकिन केमिकल बेसिस पे हम उनको डिफरेंट ग्रुप्स में या डिफरेंट नेम्स देते हैं। क्यों? क्योंकि केमिकली वो डिफरेंट है एक दूसरे से। तो उस बेसिस पे, यानी केमिकल सब्सटेंसेस के बेसिस पे भी क्लासिफिकेशन की जाती है। नेक्स्ट है जी साइटोलॉजिकल स्ट्रक्चर। साइटोलॉजिकल स्ट्रक्चर इज़ अनदर पॉइंट विच इज़ इम्पॉर्टेंट इन द क्लासिफिकेशन। वो क्या है जी? साइटोलॉजिकल स्ट्रक्चर with the help of electron microscope, genetic constituent and their development pattern etc. are also considered in classification. साइटोलॉजी से निकला है जी, इसका मतलब होता है सेल, यानी सेल का स्ट्रक्चर। हम देखते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में जो सेल होता है, हर ऑर्गेनिज्म वो दूसरे से, अगर प्लांट सेल है वो एनिमल सेल से डिफरेंट है। तो इसका मतलब ये कि साइटोलॉजिकल या सेल का स्ट्रक्चर को अगर आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से, या उसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए, आरएनए, आगे हम पढ़ेंगे वो क्या है वो, और उसका वो कैसे पैटर्न पे ऑर्गेनाइज हो रहा है, ठीक है, कोई ऑर्गेनिज्म बनाते हुए, तो इन तमाम बेसिस को भी अगर हम कंसिडर करेंगे जी क्लासिफिकेशन के अंदर, तो ये सारी की सारी वो बेसिस हैं जिस पे क्लासिफिकेशन की जाती हैं। थैंक्स। आपका होम टास्क है जी लर्न क्वेश्चन नंबर 1 and 2।